एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, और जो रेफरेंसिंग स्टाइल बच गया गाइस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारी यूनिट सेकंड चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड की। एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है पेपर 1 की फ्री क्लासेस, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है गाइस, जो पेपर 1 की यूनिट 4 है कम्युनिकेशन वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है विद एमसीक्यू, और जो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग वाली, वो भी कंप्लीट हो चुकी है विद एमसीक्यूज। ठीक है, और सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर करवाए हैं गाइज आपको। जो हमारी यूनिट सेकेंड अभी चल रही है, तो ये जो तीनों हमारी यूनिट हो गई गाइज अलग से, इन तीनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, जिनमें इनकी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट बनाई है, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप इसको चेक कर लेना और सारी वीडियोस को देखना है आपको। ठीक है, तभी आपका जेआरएफ लेने का सपना पूरा हो पाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो गाइस सबसे पहले तो हम देखेंगे कि थीसिस और आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, और एक और टर्म होती है गाइस, वो होती है डेजिटेशन। तो इन तीनों का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले डेजिटेशन क्या होता है? इट इज ए रिसर्च एट स्मॉल लेवल एंड रिटन इन मास्टर्स डिग्री सच एज एमएससी, एमकॉम, एमफिल इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं गाइज जो मास्टर्स जब आप करते हो तो उसमें भी रिसर्च करवाती हैं। ठीक है, तो ये जो रिसर्च होती है ये एक स्मॉल लेवल की रिसर्च हो गई। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एरिया इसमें हमें चूज नहीं करना है। ठीक है, तो हेयर ए गुड नॉलेज अबाउट द सिलेक्टेड टॉपिक इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना होता है कि जो भी टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में अच्छे से हमें नॉलेज हो जाए। इस रिसर्च का पर्पज यही होता है बेसिकली डेजिटेशन का। ठीक है, अब थीसिस क्या होता है? इट इज रिटन टू कंप्लीट पीएचडी डिग्री। ठीक है, पीएचडी की डिग्री जब आप करने जाते हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको हम थीसिस बोलते हैं। ठीक है, here the researcher formulate a hypothesis and look into each aspect of the topic in depth to find out validate result of the study। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है? बेसिकली सारी प्रोसीजर, जो एक रिसर्च की प्रोसीजर होती है स्टेप बाय स्टेप, जो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट करी है, तो गाइज वो जो स्टेप होते हैं वो सारे यहाँ पे रिसर्चर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। हाइपोथेसिस सेट करने से लेकर के और कंक्लूजन निकालने तक जितने भी स्टेप होते हैं, इन डेप्थ स्टडी उनकी करनी पड़ती है रिसर्चर को। ठीक है, और थीसिस मोस्टली कहाँ पे होती है? पीएचडी डिग्री में। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे आर्टिकल का मतलब है रिसर्च का आर्टिकल। ठीक है, तो इट इज रिटन बाय रिसर्चर फॉर रिसर्चर्स टू पुट लाइट ऑन द स्पेसिफिक फाइंडिंग रिलेटेड टू ए टॉपिक। ये बेसिकली जो आर्टिकल होता है हमारा, ये रिसर्चर ही लिखता है, और जो बाकी के रिसर्चर है उनके लिए लिखता है। ठीक है, ताकि वो उसकी स्टडी को देख के फाइंड आउट कर सके कंक्लूजन। सो इट्स फाइंडिंग आर साइंटिफिक। ये जो आर्टिकल होता है इसकी फाइंडिंग जो होती है वो साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक मीन्स मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लासेस में, कि स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करके जब कोई काम होता है उसको हम साइंटिफिक बोलते हैं। तो इसकी फाइंडिंग बेसिकली साइंटिफिक होती है। इट फॉलोज द सेम प्रोसेस, ये उसी प्रोसेस को फॉलो करता है जो कि थीसिस में हम करते हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वो सारी प्रोसेस आर्टिकल में भी होती है। बट आर्टिकल के फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। ठीक है, इट इज़ मोस्ट लाइकली ए रिसर्च पेपर। ये एक रिसर्च पेपर की तरह ही होता है। जैसे रिसर्च पेपर होता है वैसे रिसर्च आर्टिकल होता है। ठीक है, एंड इट्स रेफरेंस कैन बी गिवन इन द रिसर्च पेपर। और इसकी जो रेफरेंस है हम रिसर्च पेपर में दे सकते हैं, यानी इसको साइट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड इन जर्नल। ये पीयर रिव्यूड होता है। पीयर रिव्यूड का मतलब है कि जब भी हम रिसर्च आर्टिकल को सेंड करेंगे किसी जर्नल के पास पब्लिश करवाने के लिए, तो वहाँ पे वो फर्दर हमारे पेपर को पीयर रिव्यू करवाएंगे, यानी और लोगों के पास भेजेंगे, 2 या 3 लोगों के पास जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो हमारे पेपर को देख के उसमें कुछ कमी निकालेंगे या फिर उसको अप्रूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को पीयर रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रिसर्च आर्टिकल है वो पीयर रिव्यूड होते हैं हमारे, और जर्नल में पब्लिश करवाते हैं फिर हम उनको। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो सकते हैं ये, और मैगजीन या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन हमारा हो गया, वहाँ पे हम अपने रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया डेजिटेशन, थीसिस और आर्टिकल का मीनिंग। अब हमें मेन जो देखना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस और फॉर्मेट ऑफ ए आर्टिकल। तो पहले हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस। थीसिस का फॉर्मेट कैसे होता है?
जब भी हम थीसिस लिखते हैं गाइस, तो यहाँ पे हम अपनी थीसिस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा हो गया प्रीलिमिनरी पार्ट, या फिर इसको प्री फैक्ट्री आइटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फर्दर ऐसी चीज़ें जो इसमें लिखी जाएंगी प्रीलिमिनरी पार्ट में, ठीक है। देन सेकंड हम लिखते हैं अपनी थीसिस का मेन पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट, जिसको हम टेक्स्ट या बॉडी भी बोलते हैं। देन जो हमारा लास्ट हो गया गाइज, वो हो गया टर्मिनल पार्ट, ठीक है। अब टर्मिनल में क्या होता है, जो हम लास्ट में अपना लिखते हैं, ठीक है, इसको हम एंड पार्ट भी बोल देते हैं। नाउ देखते हैं कि जो प्री फैक्ट्री आइटम है या फिर प्रीलिमिनरी पार्ट है जो हमारी थीसिस का, उसमें क्या लिखते हैं। गाइस सबसे पहले ब्लैंक शीट होती है, ठीक है, ब्लैंक पेज होता है एक, उसके बाद टाइटल पेज आता है, टाइटल पेज के बाद आती है अप्रूवल शीट, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमने पीएचडी करी है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो अप्रूव करता है हमारी रिसर्च को कि हाँ ये इसका ओरिजिनल वर्क है, ठीक है। देन डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन में जो रिसर्चर होता है वो खुद डिक्लेयर करता है कि हाँ मेरा ये ओरिजिनल काम है, इससे पहले ये कहीं पे पब्लिश हुआ नहीं है, ये इससे पहले इस पे काम नहीं हुआ है। देन प्रीफेस या फिर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, थैंक्स गिविंग होता है जिसने रिसर्चर को हेल्प करी है रिसर्च करने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी इंडेक्स हो गया हमारा, इंडेक्स होगा इसके बाद। देन लिस्ट ऑफ टेबल, जितनी भी टेबल होंगी थीसिस में वो अलग से उनकी एक लिस्ट बनेगी, जितने भी ग्राफ चार्ट या फिगर है उनकी अलग से लिस्ट बनेगी, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शनल होता है, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इनको अभी फर्दर हम करने वाले हैं कि ये क्या क्या होता है डिटेल में, ठीक है। देन जो मेन पार्ट होता है हमारा गाइस, जो टेक्स्ट या बॉडी बोलते हैं जिसको, इसमें हम अपने चैप्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, देन सेकंड चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको कवर करवा दिया पहले ही क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। देन थर्ड चैप्टर होता है रिसर्च डिज़ाइन, ये भी हम कवर कर चुके हैं। देन होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। देन होता है फिफ्थ चैप्टर हमारा समरी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन का, ठीक है। समरी यानी रिसर्च की समरी होगी जो हमारी शॉर्ट फॉर्म में उसका सारा निचोड़ लिख देना है, ठीक है। कंक्लूजन उस अपने रिसर्च को कंक्लूड करेंगे, और रिकमेंडेशन का मतलब है कि फर्दर हम किसी और को यानी आने वाले रिसर्चर को क्या रिकमेंड, या फिर इंडस्ट्री को जो हमारी स्टडी निकल के आती है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, तो वो हमारा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडस्ट्री के लिए कोई रिसर्च करी है गाइस, तो हम इंडस्ट्री को रिकमेंड करेंगे वो चीज़ कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो ये होता है रिकमेंडेशन। और फर्दर रिसर्च के लिए कि आप किस किस टॉपिक पे काम कर सकते हो वो भी इसमें बताते हैं, ठीक है। और टर्मिनल पार्ट आ गया अब हमारा थर्ड वाला, टर्मिनल या फिर एंड पार्ट इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है गाइस, इसमें होता है हमारा बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, ग्लोसरी यानी वर्ड मीनिंग अगर कोई है। देन ब्लैंक शीट होती है सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में होती है ब्लैंक शीट, उससे पहले आ जाता है हमारे अपेंडिक्स, लास्ट में क्या होता है ब्लैंक शीट, ठीक है। सो गाइज ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस। अब इसमें से कुछ है जैसे कि ये चैप्टर नेम जो मैंने आपको पहले कवर करवा चुकी हूँ लास्ट की क्लासेस में, तो आप जो बच गए ना उनको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या होता है ये डिटेल में। सबसे पहले तो ब्लैंक शीट क्यों होती है गाइज हमारी रिसर्च में, सबसे पहले भी होती है ब्लैंक शीट और सबसे लास्ट में भी होती है, ठीक है। तो ब्लैंक शीट एट स्टार्ट ऑफ द थीसिस, जब थीसिस के स्टार्ट में होती है जो ब्लैंक शीट, उसका मतलब होता है रिसर्चर वाज ब्लैंक व्हेन ही स्टार्टेड रिसर्च, ठीक है। जब रिसर्चर ने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी तो वो ब्लैंक था, यानी उस टॉपिक के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और एंड में क्यों छोड़ते हैं ब्लैंक पेज, एंड में इसलिए छोड़ते हैं, इसका मतलब होता है कि इट इज़ नॉट एन एंड, कि ये बिल्कुल एंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फर्दर रिसर्च इस पे कंडक्टेड करी जा सकती है इस टॉपिक पे, ठीक है। ये होता है ब्लैंक शीट छोड़ने का मतलब। अब टाइटल पेज में हम क्या लिखते हैं, टाइटल पेज में हम लिखते हैं सबसे पहले जो ब्लैंक शीट के बाद हमारा सेकेंड आता है टाइटल पेज, उस पर क्या लिखते हैं हम, जो हमारे टॉपिक का टाइटल हो गया वो, रिसर्चर का नाम लिखेंगे, रिसर्च का पर्पज़ लिखेंगे किस लिए, और पर्पज़ यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने पीएचडी या फिर एमफिल करी है तो वहाँ पे लिखेंगे हम ए रिसर्च स्टडी सबमिटेड फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ पीएचडी या फिर एमफिल जो भी डिग्री करी है, और फिर यूनिवर्सिटी का नाम और उस यूनिवर्सिटी का स्टेट जहाँ से हमने वो पीएचडी या फिर एमफिल कंप्लीट करी है, ठीक है। उसके अलावा टाइटल पेज पे जो हमारा सुपरवाइज़र होता है उसका नाम आता है, हमारे डिपार्टमेंट का नाम आता है, कॉलेज का नाम आता है, रोल नंबर आता है, सेशन आता है, सपोज कि 17 to 20 में करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी आती है टाइटल पेज में। अब अप्रूवल शीट क्या होती है गाइज,
अप्रूवल शीट होती है, ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड और सुपरवाइजर विल अप्रूव दैट स्टडी इज डन अंडर देयर गाइडेंस, कि उनकी गाइडेंस के अंडर ये स्टडी करी गई है। सुपरवाइजर अप्रूव करता है रिसर्च को, ठीक है, यानी जो गाइड होता है हमारा रिसर्च का वो अप्रूवल शीट पे अप्रूव करता है अपने साइन करके, ठीक है। देन डिक्लेरेशन क्या होता है, रिसर्चर विल डिक्लेयर दैट वर्क डन बाय हर और हिम इज नॉट डन बिफोर एंड नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, कि डिक्लेरेशन में रिसर्चर बोलता है कि जो ये काम मैं सबमिट कर रहा हूँ ये इससे पहले अभी कहीं भी नहीं हुआ है इस पे काम, और ना ही ये पब्लिश हुआ है, ठीक है, और ये ओरिजिनल वर्क है मेरा, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया है, ये डिक्लेयर करता है कौन, रिसर्चर खुद। देन प्रीफेस या फिर एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे रिसर्चर थैंक्स करता है उन सब लोगों को जिन ने उसकी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, और इनकरेज किया उसको स्टडी करने के लिए। देन टेबल ऑफ कंटेंट या फिर इंडेक्स का मतलब आपको पता ही है इंडेक्स क्या होता है। देन लिस्ट ऑफ टेबल, जितनी भी टेबल है उनकी अलग से लिस्ट बनेगी, जितने भी ग्राफ चार्ट फिगर है अलग से लिस्ट बनेगी। देन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शनल होता है गाइस थीसिस में हमारा, बट ये होता क्या एब्स्ट्रैक्ट, इट गिव ओवरव्यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी। बेसिकली जो हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, जो मेन फाइंडिंग निकल के आई हैं और जो इम्प्लीकेशन यानी फर्दर इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फाइंडिंग को, वो सब हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 100 to 150 या फिर 300 वर्ड्स तक का हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होता है गाइज उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, और टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते हैं विद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है, और रैशनल ऑफ द रिसर्च, यानी रैशनल का मतलब होता है जो हमारी इंपॉर्टेंस है रिसर्च की वो क्या है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज मैंने आपको बता ही दिया था कि लिटरेचर में क्या, लिटरेचर रिव्यू में क्या आता है, डाटा एनालिसिस में क्या आता है, ये हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कवर कर लिए, ठीक है। तो सेम इसमें भी होगा। अपेंडिक्स क्या होता है गाइज, अपेंडिक्स में क्या लिखते हैं अब हम, इट इंक्लूड और इन्वॉल्व रॉ डाटा ऑफ द स्टडी, ठीक है, जो हमारी स्टडी का रॉ डाटा होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चनियर हमने यूज़ किया स्टडी में तो उसको पीछे हम अपेंडिक्स में लगा देते हैं कि ये क्वेश्चनियर था। अगर किसी का इंटरव्यू लिया है तो इंटरव्यू शेड्यूल को लगाएंगे उसमें, ठीक है। उसके अलावा ऐसी टेबल जो हमने स्टडी के दौरान अपनी नहीं पेस्ट करी है तो वो हम अपेंडिक्स में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो अपेंडिक्स होता है गाइज इसके पेज नंबर जो है काउंट नहीं होता है रिसर्च में, ठीक है। अब एक होता है वर्ड बिब्लियोग्राफी और एक होता है रेफरेंस, इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से समझो इसको गाइज, जो बिब्लियोग्राफी होता है ना उसमें हमने अगर साइट किया है या नहीं किया, साइट किया हो या नहीं किया हो, हम उस हर चीज़ को की रेफरेंस देंगे बिब्लियोग्राफी में जो जो हमने पढ़ी है अपनी रिसर्च के दौरान, ठीक है, चाहे उसको हमने इंक्लूड किया है अपनी स्टडी में या नहीं किया, ठीक है। जो जो चीज़ पढ़ी है हर चीज़ को हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। जबकि जो रेफरेंसेस होता है गाइज, रेफरेंसेस में हम सिर्फ उन्हीं की रेफरेंस देते हैं जिनको हमने अपनी स्टडी में साइट किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिब्लियोग्राफी में जनरली इंक्लूड दो साइटेशन, सिर्फ उन्हीं साइटेशन को यूज करती है विच आर नोट मैंशनड ड्यूरिंग द रिसर्च, जनरली करती है बट हमेशा नहीं, ठीक है। यानी साइटेशन हुए हो तब भी उनको बिब्लियोग्राफी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर हमने उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, तब भी हम उसको बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल द सोर्सेज ऑफ रिसर्चर यूज टू टेक आइडिया अबाउट द स्टडी वेदर साइटेड और नॉट, ये हर उस सोर्स को इंक्लूड करती है जो जो रिसर्चर ने पढ़े हैं, वेदर अपनी स्टडी में उनको लिखा है उसके बारे में या नहीं, बट बिब्लियोग्राफी हर उस चीज़ को इंक्लूड करती है, ठीक है। इट डू नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक स्टाइल टू राइट, हाँ जो बिब्लियोग्राफी होता है ये भी एक डिफरेंस है, जो बिब्लियोग्राफी होता है गाइज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं होता है लिखने का, जबकि रेफरेंस में स्पेसिफिक हमारे स्टाइल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंस। और फॉर एग्जांपल हमारा कुछ टॉपिक था, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का ही मैं लेती हूँ एग्जांपल, क्योंकि ये मेरा खुद का एमफिल में टॉपिक था थीसिस का, ठीक है। तो गाइज जो हमारा विकीपीडिया हो गया, तो यहाँ से बेसिकली अगर स्मार्टफोन मेरा टॉपिक है तो मैं उसके बारे में जानने के लिए, बैकग्राउंड को जानने के लिए सबसे पहले मैं विकीपीडिया पे जाऊँगी, है ना, वहीं से मेरे को ओवरव्यू मिलेगा। तो वैसे तो हो सकता है कि मैंने विकीपीडिया से कुछ भी अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं किया हो, बट क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ा था अपनी स्टडी को डिटेल में समझने के लिए, तो इसलिए मैं इसको भी बिब्लियोग्राफी में मेंशन करूँगी www.wikipedia.com, ठीक है।
नाउ रेफरेंस क्या होता है? इट इंक्लूड ओनली दो साइटेशन, ये सिर्फ उन्हीं साइटेशन को यूज करता है जो हमने मेंशन किए हुए हैं अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है, लिखा हुआ है जिनको टेक्स्ट में। और इनका एक स्पेसिफिक रेफरेंस का स्टाइल होता है लिखने का, ठीक है, जैसे MLA हो गया, APA हो गया, इनको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे गाइस, ठीक है, सबको। तो ये था डिफरेंस बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ थीसिस। अब करेंगे फॉर्मेट ऑफ रिसर्च आर्टिकल। सो गाइज बेसिकली जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट बनता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे फुल आर्टिकल, देन शॉर्ट आर्टिकल, देन रिव्यू आर्टिकल, और लास्ट है रैपिड कम्युनिकेशन आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट है उन टाइप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फुल आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले फुल आर्टिकल क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च आर्टिकल विच जनरली फॉलो IMRAD फॉर्मेट, ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च होती है, फुल यानी इसमें सारे स्टेप रिसर्च के इंक्लूड किए होते हैं, ठीक है, अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च स्टडी की हुई होती है, ठीक है। तो ये IMRAD फॉर्मेट यूज करता है, ठीक है, इसको। तो IMRAD की फुल फॉर्म होती है I से इंट्रोडक्शन, M से मेथड, R से रिजल्ट, A से एंड और D से डिस्कशन। यानी इंट्रोडक्शन आएगा इसमें, देन मेथड आएगा, देन रिजल्ट एंड देन डिस्कशन इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट आर्टिकल। जो गाइस शॉर्ट आर्टिकल होता है, बेसिकली जो जर्नल होते हैं ना, लिमिट कर देते हैं कि आप इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है, इतनी टेबल से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो बेसिकली जो जर्नल्स लिमिट लगा देते हैं जिन आर्टिकल के ऊपर, जैसे 3000 वर्ड्स या फिर 3500 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो टेबल, नंबर ऑफ टेबल और फिगर है, वो भी जनरली उन पे भी लिमिट लगा देते हैं, जैसे 2। अगर उससे ज़्यादा आपको टेबल बनानी है तो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो देयर मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन आर गिवन अंडर वन हेडिंग। और इसके साथ साथ जो उनके मेथड, रिजल्ट और डिस्कशन होंगे स्टडी के, वो एक ही हेडिंग के अंडर आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट आर्टिकल यानी जब जर्नल लिमिट लगा दे हर चीज़ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? जब हम प्रीवियस लिटरेचर के बेस पे ही अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेस्ड ऑन प्रीवियस लिटरेचर, एंड अगर प्रीवियस लिटरेचर पे स्टडी करेंगे यानी क्वालिटेटिव टाइप की हमारी स्टडी होगी गाइस, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कंटेंट एनालिसिस। ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, बेसिकली टूल होता है ये। एंड देन सिस्टमेटिक रिव्यू, या तो कंटेंट एनालिसिस करेंगे जब भी हम रिव्यू करेंगे गाइस, रिव्यू रिसर्च पेपर बनाएंगे, रिसर्च आर्टिकल बनाएंगे, तो या तो कंटेंट एनालिसिस मेनली हम करते हैं, या फिर सिस्टमेटिक रिव्यू एक अप्रोच होती है, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और बेसिकली जो रिव्यू आर्टिकल होता है वो इस फॉर्मेट को फॉलो करता है गाइज, ILRCD। यहाँ पे यानी आएंगे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू आएगा, देन कंक्लूजन एंड देन डिस्कशन, ठीक है। यानी जो रिसर्च का फॉर्मेट, यानी जो हमारी थीसिस का फॉर्मेट होता है गाइज, उससे थोड़ा कम जो है रिसर्च आर्टिकल, क्योंकि इसमें हम चैप्टर नेम नहीं लिखते। रिसर्च आर्टिकल में कोई भी चैप्टर नेम नहीं होता, मोस्टली स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लिखे जा सकते हैं कुछ एक स्टडीज़ में, देन मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें कोई भी चैप्टर नेम स्पेसिफिक हम नहीं देते आर्टिकल में, और ये स्मॉल होता है थीसिस का। देन लास्ट है गाइज हमारा रैपिड कम्युनिकेशन आर्टिकल। रैपिड कम्युनिकेशन यानी जल्दी से कम्युनिकेट करने के लिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो रैपिड आर्टिकल बेसिकली किस लिए लिखे जाते हैं गाइज? सबसे पहले तो दीज आर पब्लिश्ड ऑन रैपिड बेसिस, जल्दी जल्दी इनको पब्लिश किया जाता है, क्योंकि इनमें एक यूजफुल फाइंडिंग होती है, ठीक है, इनमें एक यूजफुल फाइंडिंग होती है विच इज़ मोस्टली फॉर द पब्लिक हेल्प, जो कि मोस्टली पब्लिक की हेल्प के लिए होती है गाइज, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आर्टिकल की फॉर्म, जैसे न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल आ गए, उन्हीं की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ थीसिस एंड फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइज नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रेफरेंस स्टाइल के ऊपर, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको फिर से बता दूं कि हम पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस दे रहे हैं, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर दो गाइज। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा वीडियो कब डली है, और ना ही आप देख पाएंगे उसको, ठीक है। वीडियो को लाइक करें गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट, और गाइज शेयर करो इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का। टेलीग्राम चैनल है ये हमारा SN Academy UGC नेट के नाम से, जहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाती हूँ हर एक क्लास के बाद, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF ले सकते हैं, बट अगर पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उससे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।